वाला, वहाँ गाड़ी देखेंगे मिलती है कि नहीं, वरना फिर वहाँ से रिस्पन आ जाएंगे। सो अभी चलते हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं रिस्पना टैक्सी स्टैंड, लेकिन यहाँ कोई गाड़ी है नहीं सबको लेके, तो आप देखते हैं कब तक मिलती है। तो गाइस हमें सबको लेके गाड़ी से मिली है, कोरजोड़ की गाड़ी में बैठ गए और अब हम पहले कोरजोड़ जाएंगे, वहाँ से की गाड़ी पकड़ेंगे। सतपुली यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और धुंध लगी है यहाँ। अब देखते हैं यहाँ से गाड़ी कब तक मिलती है हमें। मैं यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। क्या मौसम हो रखा है यहाँ और बारिश हो रही है, धुंध लग रही है, ऐसा लग रहा है ठंडियों का मौसम, बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है। इस हमें गाड़ी मिल चुकी है अपने गाँव के लिए, लेकिन आधे रास्ते में एक पैसेंजर छूट चुका है, तो हमारा ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेके उसे लेने गया है। अभी देखो मेरे पीछे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अब यहाँ धूप निकल चुकी है बारिश के बाद, तो मौसम और क्लियर हो चुका है। हम पहुँच चुके हैं मेरे गांव से एक गांव ऊपर जो टॉप पर है। अब यहाँ से जो है पैदल जाना है नीचे। एक रोड नीचे भी है जो सीधा गांव में पहुंचाती है, पर वो अभी अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं हो रखी है, तो बारिश की वजह से भी ख़राब है। और ये एकदम पक्की रोड है, सो इस रोड से आए हम, और उस पे जो है गाड़ी सिर्फ दिन में एक बार चलती है। सो इस वजह से अब यहाँ से जाएंगे पैदल नीचे। और अब दिखाते हैं, मैं इस वाली रोड पे और इस गाँव में पूरे 10 साल बाद आया हूँ, क्योंकि जब से नीचे वाली रोड बनी तब से हम उसी रूट पर आते थे, क्योंकि पर्सनल व्हीकल था। लेकिन इस रोड पे तभी आते हैं जब आप प्राइवेट मतलब पब्लिक व्हीकल से आओ। प्राइवेट से तो नीचे वाली रोड पे आते हैं, पर पब्लिक से आओ तो इस वाले से आते हैं। एक बटी हमारे गढ़वालिमचे किले की जन देश उन देश। अभी हम मिर्चोरम छो और एक बटी हमें उन दुकान जान अपन गाँव को। और अभी हम एक हम इंतज़ार करना छो किले की मैं फूफू आनी चा, तो वो अभी तक पहुँचा नहीं थी, तब एक साथ जौला। गाइस ये देखो, ये हम जा रहे हैं मेरे गांव की तरफ, और यहाँ पे सोलर पैनल्स का प्लांट लगा है। और यो अदर रास्ता यो में यार फूफू छिन, ठीक है। और अब हम जाना छो अपन गाँव नैल। हे दगड़ियों नमस्कार, मी अभी हमर गौरम छो, और जन मेरे बयान बोल छाई कि मेरा ब्लॉग अब गढ़वाली में होली अकबटी पूरू नहीं, पर थोड़ा थोड़ा किला कि मैं भी इतने गढ़वाली नहीं बोल दूँ। तो आज मैं दिखा लूँ तुम थे हमारे घर द व्यू जो अकबटी आनु चा सब, हमारे मंदिर, हमारे गाँव, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ। अनदर डे सेम ब्लॉग। आज हम गांव में पहुंच चुके हैं, अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूं मंदिर, मम्मी और आएंगे बाद में। ये देखो ये पीछे हमारा घर है, ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले ही मंदिर चलते हैं। आपको ये मंदिर दिखाता हूँ, और जो यहाँ नेचुरल पानी का सोर्स जिसको पंदेरा बोलते हैं वो दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। ये रास्ता है देखो। ऐसा पर मुझे याद आया कि घर में हमने बत्ती नहीं जलाई है। अब ऐसे है कि हम एक साल में 6 महीने में आते हैं, तो भगवान जी के सामने दिया बत्ती करना पड़ता है। सो मैं वापस आया हूँ। बुआ ने सारे यहाँ पे बिस्तर जो यहाँ अंदर बंद थे वो सुखा रखे हैं, ताकि उन्हें थोड़ी धूप लगे। वो सामने वाला हमारा घर है, ये जो पॉली हाउस है उसके जस्ट ऊपर वाला। और यहाँ का व्यू देखो गाइस, क्या बढ़िया व्यू। कल तक तो यहाँ बारिश हो रही थी, आज यहाँ धूप आ रखी है। देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, क्योंकि कल की बारिश से पूरा जो भी लेयर थी पॉल्यूशन की हल्की फुल्की, वैसे तो यहाँ होता नहीं है, लेकिन जो भी हल्की फुल्की थी वो सब साफ़ हो गया और अब एकदम क्लियर है।
हम जाना छो मंदिर में। अब तुम थे हम अपन मंदिर दिखौला, ठीक है। देखा ओ अपार ओ उबू वखम सोलर लाइट दिखनी छे, वखम जा मंदिर जान छो जाना छो। और पंदेरा तो तुमसे बाद में दिखौला कि लगी, अभी कुछ लोग वखम नहीं ना थी, इस वजह से चलना था। बाबा हालत खराब है क्या वो बंद करना मंदिर। अब आपको दिखाता हूँ मंदिर अंदर से। मंदिर है एक छोटा सा, ये एंट्रेंस है, एंट्री करते हैं। ये जाली माली का मंदिर है और ऊपर दोनों मंदिर है एक साथ। मंदिर यहाँ दो देवी है, जाली माली राजा राजेश्वरी। अब मैं आपको एक बार वो वाले मंदिर दिखाता हूँ। ये देखो पूरा मंदिर, ये है पूरा मंदिर यहाँ का, जाली माली राजा राजेश्वरी मंदिर। इधर हवन कोट है, उधर नागराजा का मंदिर है और ये हनुमान जी का मंदिर। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, गाँव से ऊपर है मंदिर, क्योंकि हमेशा मंदिर गाँव के ऊपर ही होना चाहिए। अब यहाँ हवन की तैयारी हो रही है, यहाँ हवन होगा, आरती हो चुकी है अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको मंदिर, ये दोनों माता। खाना है कढ़ी, मीठा भात, चावल, दाल और भिंडी की सब्जी। मंदिर है और ये रूम है जो मंदिर समिति ने बनाया है, ताकि जो आए दर्शन करने के लिए उनकी पूरी फैसिलिटी हो। और ये देखो यहाँ से क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। आज तो धूप लगी है, कल तक तो यहाँ बारिश हो रही थी। और ये जो ये वाला नया रूम बना है, इसका उद्घाटन हो चुका है और ये बहुत अच्छा बना है, जैसा मतलब मॉडर्न रिजॉर्ट होते हैं। दिन की पूजा हो चुकी है, अब पूजा होगी शाम को। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों का नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो जो है एक्चुअली मेरे दादाजी ने बनवाया था। सो यहाँ दो नेचुरल सोर्स हैं जिनको हम अपनी गढ़वाली भाषा में पंदेरा बोलते हैं। सो एक तो नीचे है जो गांव का है, और एक मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पर्सनल है। मतलब मंदिर का पानी यहाँ से है, बट एक्चुअली वो ऐसा है कि मेरे दादाजी ने बनवाया था, तो वो हमारा पर्सनल है, बट हम उसे यूज़ नहीं करते क्योंकि घर नीचे गांव में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो इतना ज़्यादा पानी आता नहीं है, पर नीचे वाले में बहुत मोटा पानी आता है। और इसकी खास बात रहती है कि गर्मियों में ठंडा पानी और ठंडियों में गुनगुना गर्म पानी देता है, नॉट उतना गर्म, गुनगुना। सो ये देखो होते हैं पंदेरे हमारे यहाँ, ये पहले से ही बने हैं। इसमें जो पानी आता है वो नेचुरल आता है, किसी को इसका सोर्स पता नहीं है, ये अपने आप आता है नेचुरल। इसमें तो अभी कम पानी आ रहा है ना, पर जो नीचे वाला है उसमें मोटा पानी आता है, वो दिखाएंगे। और ये देखो पाइपलाइन जो है वो सामने मंदिर के लिए है। तो ये रहा हमारे यहाँ ऐसा होता है गांव में, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। ये वाला जो था ये एक्चुअली ऐसा था, मेरे दादाजी ने बनवाया है। सो ये हमारा पर्सनल है, पर्सनल इन द सेंस मतलब वो हमारा पर्सनल इन द सेंस कि गांव में कोई वहाँ से पानी ले जाता नहीं है। अगर हम जैसे वहाँ पे घर बनाते हैं तो वहाँ से हम डायरेक्ट अपनी पानी की लाइन जोड़ सकते हैं, ऐसा है। और जो नीचे वाला है वो तो पूरे गांव का है। सो मैं दिखाता हूँ आपको, वो पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वो खेत हमारा है, मतलब वो खेत जो है वो हमारा है। मैं आपको अब नीचे गाँव वाला दिखाता हूँ। जाली माली का मंदिर है नीचे, और ऊपर जाली माली राजेश्वरी दोनों का मंदिर है। सो मतलब ओरिजिनल जो प्लेस है जाली माली की वो ये वाला है। और ऊपर भी मतलब ओरिजिनल इन द सेंस कि पहले मंदिर यहाँ पे था, फिर बाद में ऊपर ही हो गए थे दोनों।
अब दिखाता हूँ मैं आपको अपने पितरों का मंदिर। हमारे पितरों का मंदिर है, ये देखो, ये हमारे पितरों का मंदिर है। यहाँ तो पितरों के नाम पे, पितरों के लिए बनाया गया है ये। और अब मैं दिखाऊंगा आपको जो गांव वाला पंधेरा होता है, ठीक है। चलो, पानी का सोर्स, द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर जो हमारे गांव को मिला है, ये देखो। एक ये है, इससे तो लोगों ने पानी लगा रखा है जो नीचे गांव में जाता है। और ये रहा पीने वाला पानी, इसे बोलते हैं पंधेरा, द ट्रेडिशनल नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, जो आज भी उसी ट्रेडिशन में है, क्योंकि ये पहले से ही ऐसे पत्थरों का था और आज भी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की नहीं गई है। और ये पता नहीं है किसी को कि इसका जो पानी है कहाँ से आता है। एकदम नेचुरल वाटर, ठंडा ठंडा पानी, मीठा मीठा। और ये देखो, ये यहाँ शिव जी का मंदिर है, ये यहाँ शिव जी का मंदिर है। और इधर पानी जो कलेक्ट होता है यहाँ से, पहले तो इसे यहाँ पे यूज़ करते थे, कपड़े वपड़े सब यहीं धोते थे, लेकिन अब कोई गांव में है नहीं। तो ये देखो, इसने पूरा एल्गे जम रखा है, इसे क्लीन करके दोबारा इसे यूज़ में लाया जा सकता है, पर अभी तो पॉसिबल नहीं है। और ये यहाँ पे पानी, इसकी रोज़ आज भी सुबह शाम पूजा होती है, यहाँ पे दिया जलता है। तो देखो, वो विष्णु भगवान जी की मूर्ति है जो स्टोन कार्व्ड है, और वो आज भी ऐसी की ऐसी है, सब स्टोन कार्विंग्स, देखो स्टैचूज। तो ये है नेचुरल की। और मैं खाऊंगा इस व्यू के साथ। यहाँ के ट्रेडिशनल ढोल दमाए, जब भी पूजा होती है, शादी होती है, ये पक्का आता है। हमारे देखो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है रात को, ये देखो। जब यहाँ जागरण स्टार्ट हो चुका है, आज जागरण है और अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में, और फिर दोबारा से जागरण शुरू होगा।
अनदर डे सेम व्लॉग। आज जो है पूजा का लास्ट दिन है और आज भंडारा भी है। सो अभी वहाँ जाते हैं, रेडी हो चुका हूँ। और उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ आज, ठीक है। आओ, ये पीछे घर है पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री करते हैं तो सामने जो पुराना वाला वॉशरूम और बाथरूम है जो ख़राब हो चुका है क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं करता, मेंटेन ही नहीं है इस वजह से। और ये हमारा घर है, देखो ये हमारा घर है। ये वाला किचन है, वो वॉशरूम है। और वो देखो सीढ़ियाँ भी टूट चुकी है ऊपर जाने की, क्योंकि बारिश हो रही थी और क्या बोलते हैं कोई आता जाता है नहीं, साल में 1-2 बार आते हैं, तो उस वजह से टूट गई। तो हम अंदर वाली सीढ़ियाँ एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला कमरा और ये वाला इधर 2 कमरे हैं। ये दोनों कमरे पूरे मिट्टी से लिपे हुए हैं, मिट्टी के हैं जो ट्रेडिशनल कमरे होते हैं। ये देखो पूरे मिट्टी से लिपाई हो रखी है यहाँ। सो यहाँ से अंदर जाएंगे हम। एक कमरा ये है, फिर इसके अंदर एक कमरा ये वाला है, ये अंदर वाला। इसके अंदर एक और कमरा है। सो यहाँ ये बहुत ठंडे रहते हैं। फिर एक कमरा ये है, इसके अंदर भी एक और कमरा है। और ये देखो ये है जो सीढ़ी हम एक्सेस कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। सो यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये हम निकल चुके हैं ऊपर। ये देखो ये पुराने स्टाइल में अंदर ही अंदर रास्ता बनाया था दादाजी और ने। ये वाला कमरा एक और है, ये भी मिट्टी का है, देखो मिट्टी से लिप रखा है। ये भी, इसके बाहर पेंट है, मिट्टी है अंदर और बाहर पेंट हो रखा है। फिर ये एक और कमरा, यहाँ मंदिर है हमारा भैरव बाबा का। और ये हमारा आंगन। एक कमरा ये है और एक ये है हॉल। उसके अंदर भी 2 कमरे हैं और इसके अंदर हॉल है, ठीक है। तो ये है हॉल जहाँ हम हैं आजकल। यहीं हमने एक छोटा सा गैस स्टोव लगाया है और यहीं हमारे बेड वगैरह लग रखे हैं। ये मेरी मम्मी की शादी और का बेड है, मेरी मम्मी की शादी का बेड है। और अभी इसकी कंडीशन वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, कहीं से ना टूट रखा ना फूट रखा है। और ये सबसे मेन चीज़ ये जो है मेरे दादाजी ने मधुमक्खी का छत्ता बनाया था। इसके अंदर पूरा मधुमक्खी का छत्ता है और यहाँ से वो शहद निकालते थे। आजकल भी इसमें शहद हो रखा है पर अभी हमें निकालना आता नहीं है, तो जब पापा आएंगे तब वो निकालेंगे यहाँ से शहद। अभी भी मेरी बुआ ने देखा वहाँ बहुत शहद हो रखा है। और ये देखो ये मेरी मम्मी तैयार हो गई पूजा में जाने के लिए। और ये मेरी ताई जी की शादी के सोफ़े, मम्मी मुझे बता रही है अभी कि मेरी ताई जी की शादी के कौन सी वाली ताई जी? दूसरे नंबर वाली ताई जी, तो दिल्ली रहते हैं, उनकी शादी के सोफ़े हैं। ये देखो ये, इनकी कंडीशन भी एकदम सही है। वो थोड़ी सी गद्दी वद्दी लूज़ हो चुकी है पर अभी देखो मतलब कहीं से पेंट वगैरह करा के एकदम नए हैं, नए बन जाएंगे वो। तो ये हमारा घर है, देखो पूरा अभी भी जो है ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ी के चौखट, लकड़ी के दरवाजे लगाए हैं, ठीक है। ये सब कुछ, ये देखो ये है हमारा पूरा आंगन। वो हमारा आम का पेड़, वो वाला भी हमारा ही है, वो आम का पेड़ है। और ये हमारी छत। और वो देखो वो रहा मंदिर ऊपर है। इसमें थोड़ा बहुत रिनोवेशन कराना है, जैसे यहाँ पे सीढ़ी बनानी है। और इधर आंगन में जो है मैंने बोला मम्मी को कि यहाँ पे ना पूरा प्लास्टर करवा दो जो पक्का होता है, ताकि ये घास ना जमे, वरना घास बहुत बड़ी हो जाती है। और एक वो वॉशरूम और बाथरूम जो है उसे भी दोबारा कंस्ट्रक्ट करवाना है, ताकि क्या बोलते हैं वो हो जाए, ताकि वो यूज़ हो जाए। तो देखते हैं हम क्या प्लान बनता है तब। बाकी हमारा घर है, अभी तो पूरा परिवार आया नहीं हमारा। जब हमारा पूरा परिवार आएगा तब तो और भी अच्छा लगता है यहाँ, क्योंकि हम बहुत सारे हैं परिवार में, तो बहुत अच्छा लगता है। अरे यहाँ पूजा के लिए ऊपर, क्योंकि आज समापन है पूजा का, उसके बाद भंडारा है। अब चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बढ़िया धूप निकली है। आज तो गर्मी हो रही है, कल परसों से यहाँ बारिश हो रही थी। मम्मी, बुआ और वो आगे वाली मेरी बुड्ढी हैं। हम सब मंदिर जा रहे हैं और वाह क्या बढ़िया व्यू और क्या बढ़िया धूप आ रखी है। हवा भी आ रही है साथ में, तो इतनी गर्म नहीं लग रही है, वरना तो घर में तो ऐसी गर्म हो रही थी बाहर निकलते ही। पूजा हो चुकी है समाप्त। उसके बाद भंडारा था, फिर मैं काम पे लग गया था थोड़ा भंडारे में। और अभी जस्ट मैं
फ्री हुआ हूँ और यहाँ पे पंथेरे के सामने आया हूँ मुँह हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए। अब थोड़ी देर में बैठ लगा हूँ क्योंकि यहाँ पे हवा चल रही है। अब जाएंगे घर, पूजा हो चुकी है, आज यहीं रहेंगे रात को और फिर कल निकलेंगे देहरादून के लिए। तो यार पूजा तो बहुत अच्छी रही, तो अभी घर जाके मिलता हूँ। आज हम तैयार हो चुके हैं देहरादून जाने के लिए और अब नीचे से हम गाड़ी लेंगे यहाँ से सतपुली की और फिर सतपुली से सीधा देहरादून। तो चलते हैं, अभी रेडी हो चुका हूँ मैं, सामान वामान सब पैक हो चुका है, तो निकलते हैं। ये मेरा घर, आएंगे अब अगले साल, बीच में आ सकते हैं पर अगले साल तो पक्का ही है पूजा में। तो मिलते हैं फिर देहरादून। चुके हैं 3 धारा, वहाँ से सतपुली से मैं डायरेक्ट देहरादून के लिए टैक्सी मिल गई थी, तो हम आ गए 3 धारा। अभी यहाँ पे आधे घंटे के लिए रुके हैं, फिर वापस चलेंगे। अब बहुत गर्मी हो रही है यहाँ। धारा का व्यू, 3 धारा शायद इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 धाराएँ मिलती हैं। मुझे एक्यूरेटली पता नहीं है पर जो मैंने सुना है वो यही है। ये देखो यहाँ से, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है यार। जब हम आए थे उस दिन ठंड हो रही थी, पर हम इस रास्ते आए नहीं, उस दिन हम कोरजा वाला रास्ता है। लेकिन यहाँ बहुत गर्म, यहाँ गर्म होती है क्योंकि ये नदी के पास है ना। यहाँ हो गया देवप्रयाग, हो गया श्रीनगर, हो गया, वहाँ से पहुँच चुके हैं देहरादून। बहुत हेक्टिक हो गया था ट्रैवल क्योंकि ऋषिकेश बहुत ट्रैफिक था और गर्मी भी हो रही थी, तो इस वजह से थोड़ा थक गए थे। फिर मौसी ने खाना वाना बनाया था, खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर मैंने सोचा अपना व्लॉग जो है मैं एंड कर देता हूँ। तो गाइस ये था मेरा गांव, ये था मेरा घर, हमारा घर, और ये था क्या बोलते हैं हमारे गांव की पूजा। हर साल इसी तरीके से होती है। अगले साल भी जाना होगा तो फिर दोबारा से अगले साल दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ नए फेसेस दिखते हैं। तो यार इस बार मैंने थोड़ी थोड़ी गढ़वाली बोलने भी ट्राई की, क्योंकि मैं घर में तो बोलते नहीं है, मम्मी तो बोलती है पर हम नहीं बोलते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने ट्राई किया क्योंकि हमें अपनी रूट्स के साथ, अपने ट्रेडिशन के साथ जुड़े रहना चाहिए। आजकल छुट्टियां हैं तो आप लोग भी जाओ अपने अपने गांव 1-2 दिन के लिए, जैसा भी हो, क्योंकि यहाँ तो ऐसे पॉल्यूशन हो रखा है। देहरादून तो तब भी ठीक है, पर दिल्ली और हरियाणा जैसे एरिया में, बेंगलोर, वहाँ थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा होता है। तो वहाँ गांव जाके थोड़ा नेचर से जुड़ो, थोड़ा नेचर के बीच में रहो तो फ्रेश एयर, प्योर वाटर, ये सब भी आपको मिलेगा। सो या आप ऐसी बने रहिए, आगे के ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, तो देखते हैं। और अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं दिखाता हूँ आपको हम घर में हमारा कैसा मंदिर है।